नमस्कार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द विज़न। मैं आपसे बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि आप द विज़न चैनल को सब्सक्राइब करें, आप आज के वीडियो को लाइक करें, आप इस पर कमेंट करें, लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा आज कि आप इस वीडियो को प्लीज़ चंद मिनट समय निकाल कर अंत तक देखें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ये आपको वीडियो अंत तक देखने के बाद ही पता चल पाएगा। आप सब देख रहे हैं हमारे देश के जो चाइना के साथ बॉर्डर लगती है LAC, स्थिति अभी वहाँ पे काफ़ी तनावपूर्ण है। और 15-16 जून की रात को जो घटना घटी हिंदुस्तानी और चाइनीज़ जवानों के बीच, जिसमें हमारे एक कर्नल समेत 20 जवान शहीद हो गए और चाइना के 40 से ऊपर सैनिक को उन्होंने मरते मरते मार गिराया। मैं बस इतना ही आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपके मन में इस देश के सेना के प्रति सम्मान है, जो हमारे सरहदों की रक्षा करने के लिए, माँ भारती की रक्षा करने के लिए अपनी जान न्यौछावर कर देते हैं, उनके प्रति और उनके परिवार के प्रति सहानुभूति है, तो आप निश्चित तौर पर इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आप बिना सरहद पे गए भी एक सेना की भांति माँ भारती की सेवा कर सकते हैं। आज जिस तरह से आप देख रहे हैं, ये चाइना हमारे देश में बहुत सारी कंपनियां इन्होंने अपनी एस्टेब्लिश की हैं। हमारे ही देश के बाज़ारों में सामान बेचकर यहीं से पैसा कमाकर और उसी पैसा का यूज़ ये कर रहे हैं हमारे इस सेना के ऊपर हथियार चलाने के लिए, उनकी जान लेने के लिए और हमारे ही देश के लोगों को आंखें दिखाने के लिए। अब जिस इलाके में मैं रहता हूँ, वहाँ एक कहावत है कि हाथ से नहीं भात से मारेंगे, यानी कि किसी को सबक सिखाने के लिए हाथ उठाने की ज़रूरत नहीं है, उसके पेट पे लात मारेंगे। लेकिन चाइना तो दोनों ही डिज़र्व करता है, वो दोनों ही के लायक है। और जहाँ तक बात हाथ या लात से मारने की हो, तो उसके लिए सरहद पे हमारे जांबाज जवान तो डटे हुए हैं। आप और हम इन चाइनीज़ चूहों को, इन चमगादड़ों को भात से ज़रूर मार सकते हैं, जाने कि इनकी रोजी रोजगार को छीन ज़रूर सकते हैं। और इन्हें आर्थिक रूप से अगर हम लोग कमज़ोर कर देते हैं तो हिंदुस्तान के ऊपर आंखें तरेरने की हिमाकत कभी नहीं करेगा। और ऐसा हम तभी कर सकते हैं जब हम चाइनीज़ उत्पादों का बहिष्कार करें। हालांकि इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था यूट्यूब पे, जिस पे चाइनीज़ सामानों की बहिष्कार के लिए मैंने अपील की थी, और साथ ही हिंदुस्तानी उत्पादों की एक लिस्ट भी एक वीडियो में डाली थी। लेकिन आज मैं आपसे बता रहा हूँ, मेरे बात को गलत तरीके से न लें। हम लोगों में से बहुत से लोग शिक्षित हैं, उच्च शिक्षित हैं, लेकिन जब हम कोई सामान खरीदने जाते हैं तो हमें ये पता नहीं चलता है कि ये बनाने वाले, इसकी जो कंपनी है वो कोई हिंदुस्तानी कंपनी है या कोई और विदेशी कंपनी है या कोई चाइनीज़ कंपनी है। हालांकि जो भी इस देश में अपना प्लांट लगाए हैं, अपने इंडस्ट्रीज लगाए हैं, वे तो हमेशा से लिखते हैं मेड इन इंडिया। लेकिन मेड इन इंडिया ही ये साबित नहीं करती है कि वो इंडियन प्रोडक्ट है, वो भारतीय उत्पाद है। और इसका एक ट्रिक मैं आप लोगों को बताऊंगा। मात्र 5 सेकंड खर्च करके जब आप किसी दुकान पे जाएं तो आप आसानी से उसे डिटेक्ट कर सकते हैं, उसे जांच सकते हैं कि वो सामान चाइनीज़ कंपनी की बनी हुई है या फिर हिंदुस्तानी कंपनी की। अब मैं आपके सामने एक मिसाल पेश करूंगा, आप इसे देख सकते हैं। ये वीवो कंपनी की मोबाइल है, U10 इसका मॉडल है। आज के डेट में तो हिंदुस्तान की पूरी जनता ये जान गई है कि वीवो एक चाइनीज़ कंपनी है। लेकिन जब मैं इसको पलटूंगा तो आप देखें, हालांकि आपको ये साफ तरीके से नज़र नहीं भी आ सकती है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है मेड इन इंडिया, जो कि सिर्फ इंडिया में बना है, लेकिन इंडियन कंपनी का उत्पाद ये नहीं है। मैं आपको बताऊं कि जब चाइना के उत्पाद हिंदुस्तानी बाज़ार में आने लगे थे तो ज़्यादा से ज़्यादा उनके उत्पाद जो है वो
इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल आइटम्स के होते थे, लेकिन आज के डेट में चाइना लगभग हर उत्पाद से हिंदुस्तानी बाज़ार को पाट दिया है। अब जैसे देखिए, ये मेरे हाथों में एक एलईडी बल्ब का पैकेट है 9 वाट्स का, पॉलीकैब कंपनी, इसमें भी लिखा हुआ है मेड इन इंडिया। अब मैं आपको इसका फ़र्क बताता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ऊपर से नीचे की तरफ काली काली रेखाएं हैं, इसे बारकोड कहा जाता है। इसे एक स्कैनर के जरिए देखा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है। तो इन बार कोड्स में एक 13 डिजिट का नंबर होता है और इन 13 डिजिट्स में कंपनी का नाम, उत्पाद का मैन्युफैक्चरिंग डेट और एमआरपी वगैरह वगैरह उसमें डाला रहता है, जो कि एक स्कैनर के ज़रिए देखा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है। पर हमें इस स्कैनर की कतई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप जान लें कि ये जो बारकोड की पहले 3 डिजिट्स होते हैं वे दर्शाते हैं प्रोडक्ट्स किस कंपनी की बनाई हुई है और वो कंपनी का मालिकाना हक किस देश का है। अब आप देख सकते हैं ये एक रिस्ट वॉच है, सोनाटा है। अब ये सोनाटा टाटा की कंपनी है, हम सब जानते हैं। अब इसमें इसके नीचे जो है यहाँ पे वही 13 डिजिट का बारकोड लगा हुआ है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप बारकोड से कैसे पहचान कर सकते हैं। पर आज तो चाइनीज़ कंपनी लगभग सारे के सारे चीज़ों को बनाने लगी है। और जैसे मेरे हाथों में आप देख सकते हैं ये पैकेट है एक टूथब्रश का, इसका यहाँ पे ब्रांड नेम जो है कंपनी का लोटस फ्लेक्स, इसके पीछे इसका बारकोड है। अब मैं आप सबको ये फ़र्क बताऊंगा कि इस बारकोड के ज़रिए आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे जांच सकते हैं, परख सकते हैं कि कंपनी चाइनीज़ है या भारतीय। हिंदुस्तान की कोई भी प्रोडक्ट अगर होगी तो उसका पहला जो 3 डिजिट होगा वो 890 होगा, 890। इसके अलावा और जो बहुत सारी हमारे देश में बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, हमें उनसे कुछ लेना देना है नहीं, क्योंकि हमें हमारा कंसर्न सिर्फ और सिर्फ चाइना है और चाइनीज़ सामानों की बहिष्कार। चाइनीज़ आज के डेट में इतने चतुर हो गए हैं कि अब अपने पैकेट्स पे वो लिखते भी नहीं है कि मेड इन चाइना, सीधे लिखते हैं PRC, यानी कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो इसीलिए अब मैं बताता हूँ आपको, और मैं ये अपने स्क्रीन पे भी दे दूँगा, आप उसे देख सकते हैं उसका फ़ोटो। 890 से शुरू होने वाली जो उत्पाद है, निश्चित तौर पे उसका मालिकाना हक किसी न किसी भारतीय कंपनी, किसी न किसी भारतीय संगठन के पास होता है। और चाइना की कंपनियों का ये जो पहली 3 डिजिट्स होती है ये 690, यानी कि 690 से शुरू होती है और 699 पे जाकर ख़त्म होती है, यानी कि 690, 91, 92 ऐसा करते करते 699 पे जाके ख़त्म होती है। तो इसका मतलब जिस भी प्रोडक्ट में ये लिखा रहे मेड इन इंडिया लिखा रहे, लेकिन उसका कोड 690 से 699 तक में से किसी में शुरू हो, निश्चित तौर पे आप जान लें वो प्रोडक्ट चाइनीज़ है। तो अब तो मैं इतना ही कहूँगा कि आप इस वीडियो को अपने ग्रुप्स में, अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करें। अगर आप 4 को शेयर करते हैं तो ये मल्टीपल होके आगे और बढ़ता जाएगा, और अगर जब ये लाखों में पहुंचेगा तो हम उन चाइनीज़ चूहों को, चमगादड़ों को और हमारे हिंदुस्तान को आंखें दिखाने वाले गद्दारों को करोड़ों अरबों वोल्ट का झटका दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय जवान, जय किसान, वंदे मातरम।